दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं और हाज़िर हूँ मैं आप लोगों के सामने एक और क्राइम की कहानी को लेके, एक और क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों ये जो आज की घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये घटना अपने आप में एक ऐसी घटना है जिसे सुनने के बाद जब मैं इस कहानी पे स्टडी कर रहा था, जब मैं इस कहानी के ऊपर रिसर्च कर रहा था, तो कहीं ना कहीं मैं सोच रहा था कि आज के ज़माने में लोगों की जो मानसिकता है वो किस तरफ जा रही है कि किसी अकेली लड़की को देखकर उसके साथ में हैवानियत करने लगते हैं। और ख़ुद तो कोई व्यक्ति हैवानियत करता है, साथ के साथ अपने दोस्तों को भी इनवाइट करता है कि आइए इस गुनाह में शामिल हो जाइए, इस तरीके के कृत्य में, इस तरीके के कुकर्म में हमारा साथ दीजिए और किसी लड़की की आबरू को, किसी लड़की की इज्जत को लूट लीजिए। दोस्तों आज की घटना आप लोग को हैरत में डाल सकती है, आज की घटना आप लोग को परेशान कर सकती है, आज की घटना आप लोग को सोचने पे मजबूर कर सकती है कि इंसान की जो मानसिकता है आज के ज़माने में ये किधर जा रही है। तो दोस्तों क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, इस घटना की सच्चाई जानने के लिए आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस घटना की परत दर परत मैं आप लोग के सामने रखूँगा। दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है झारखंड प्रदेश की और यहीं का एक ज़िला है सिमडेगा। और दोस्तों यहीं पर एक कस्बा पड़ता है बंजोगा, जहाँ पर साप्ताहिक बाज़ार लगती है जिसमें बहुत सारी महिलाएँ जाती हैं जिन्हें कुछ सामान खरीदना होता है। और एक लड़की जो कि सोमवार को, जो पिछला सोमवार गुजरा है, अपने किसी रिश्तेदार के घर जाती है और उसके बाद में उसे इस बाज़ार जाना होता है। अब उसके बाद में इस रिश्तेदार के घर से ये जो लड़की है, ये सोमवार को जो बंजोगा में साप्ताहिक बाज़ार लगती है उसमें जाने के लिए निकलती है। और उसके बाद में दोस्तों जब ये उस बाज़ार में जा रही है और जाने के बाद में जब ये वहाँ से लौटती है तो इसे एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम सूरज है, जिसकी उम्र 25 साल है। और ये जो सूरज है ये एक ऑटो चालक है। और उसके बाद में ये सूरज कहता है कि चलिए मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसके बाद में ये जो लड़की है ये सूरज के ऑटो पे बैठ जाती है। और उसके बाद में दोस्तों सूरज जो है वो इस लड़की को छोड़ता है इसके घर। उसका फ़र्ज़ बन रहा था, उसने किसी एक ऐसे व्यक्ति को, एक तरीके से जो उसका काम है ऑटो में व्यक्ति को लेना और उसके बाद में उन्हें छोड़ना, उसके एवज में उसे पैसे मिलते हैं। लेकिन इस ऑटो चालक को पैसे नहीं चाहिए थे। दरअसल इसने इस लड़की को बिठाला था ताकि वह इस लड़की को यहाँ से कहीं दूर ले जा सके। उसके बाद में सूरज जो है वो इस लड़की को वहाँ से दूर ले जाता है और ये ले जाता है लगभग उस गांव से, उस एरिया से थोड़ी दूर पर एक इलाका पड़ता है बस्ती टोला। ये वहीं पर उस लड़की को ले जाता है और वहीं पर इसका एक दोस्त होता है बिक्की नायक। बिक्की नायक जो दोस्त है इसकी उम्र मात्र 23 साल है। अब 23 साल का बिक्की नायक और 25 साल का सूरज, ये जो जगह थी बस्ती टोला एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा दूर थी और ये जो लड़की है ये कुछ सोच समझ पाती और वहीं पर पहुंचने के बाद में ये जो दोनों लोग हैं इस लड़की से ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगते हैं, इस लड़की से आपत्तिजनक बातें करते हैं, इस लड़की को छेड़ने लगते हैं, इसके साथ में अश्लील हरकतें करने लगते हैं। ये लड़की जब विरोध करती है तो ये लोग उसे डराते हैं, धमकाते हैं और उसके बाद में दोस्तों ये लोग उस लड़की के साथ में दुष्कर्म करते हैं। दुष्कर्म करने के बाद में लगातार जब इन लोगों का दिल भर जाता है उस लड़की से, उसके बाद ये वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर एक ड्रेसर का काम करता है एक व्यक्ति जो कि इनका दोस्त था। उस लड़के का नाम कमल था। अब ये जो नील कमल है, जिसका नाम नील कमल मैं बता रहा हूँ, इसकी उम्र 24 साल है। अब ये नील कमल को बताते हैं कि ऐसे ऐसी एक लड़की है और उसको तुम्हारे स्वास्थ्य केंद्र में लेके आते हैं और यहीं पर जो क्वार्टर है उसमें उस लड़की के साथ में जो कृत्य है, जो घोर अपराध है, उस लड़की के साथ में वो रेप करेंगे, उसके साथ में संबंध बनाएंगे। जब ये कहानी पूरी नील कमल को बताते हैं, नील कमल के हॉस्पिटल में एक जो क्वार्टर था वो खाली था और उसी समय ये लोग लड़की को लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब लड़की को ये किस तरीके से ले जाते हैं इस बात का खुलासा लड़की ने नहीं किया है, लेकिन जब ये लड़की को वहाँ पर लेके जाते हैं तो उसके बाद में ये तीनों लोग जब उस लड़की से दुष्कर्म करते हैं तभी इन्हें याद आता है कि उनका एक और दोस्त है जिसका नाम सुमित है और सुमित की उम्र 25 साल है। दोस्तों उसके बाद ये सुमित को फ़ोन करते हैं और सुमित को जब फ़ोन करते हैं और सुमित को बताते हैं कि एक लड़की है और उसके साथ में हम लोग कल से दुष्कर्म कर रहे हैं, तुम भी आ जाओ। उसके बाद सुमित जो है वो भी दौड़ा दौड़ा वहाँ पर पहुँचता है और चारों लोग मिलकर उस लड़की से दरिंदगी करते हैं, हैवानियत करते हैं। एक के बाद एक व्यक्ति आता उस लड़की के साथ में दरिंदगी करता। वो लड़की चीखती चिल्लाती और कहती कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मेरे साथ में इस तरीके का कृत्य क्यों कर रहे हो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो, मैं किसी रिश्तेदार के घर आई हुई हूँ और तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर रखा हुआ है, मेरे रिश्तेदार मुझे ढूंढते होंगे, मेरे परिवार वालों में चिंता होगी। लेकिन इन चारों लोगों के ऊपर इस बात का कोई भी असर नहीं होता है और उसके बाद में ये लगातार उस लड़की के साथ में दुष्कर्म करते रहते हैं। और दोस्तों जब इनका दिल उस लड़की से भर जाता है तो गुरुवार को सुबह विलियम चौक है, वहाँ पर इस लड़की को छोड़कर चले जाते हैं।
अब जब ये वहाँ पर इस लड़की को छोड़कर चले जाते हैं, उसके बाद में वो जो लड़की है, ये जो जलडोगा का जो थाना पड़ता है वहीं पर उसके ही गेट पर एक होटल है, उस होटल पर ये लड़की चल के जाती है और वहाँ पर बैठ जाती है, कुछ पानी वानी पीती है, सोचती है क्या करूँ, किससे कहूँ, क्या कहूँ, कोई सबूत भी इसके पास है नहीं। और उसके बाद में दोस्तों उसी जगह पर सुमित जो है, जो बाद में वहाँ पर आया था, वो सुमित जो है वो अपने दोस्त के साथ कुछ खरीदने के लिए आता है। अब दोस्तों जब वो लड़की सुमित को देखती है तो वो लड़की ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। अब जब वो लड़की चीखती है, चिल्लाती है, तो सुमित की नज़र उस लड़की पे पड़ती है। अब जब सुमित उस लड़की को देखता है और सोचता है कि इसी लड़की के साथ में हमने दुष्कर्म किया है, इसी लड़की के साथ में हमने वो सब काम किया है जिसको समाज जो है बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा, जिसको कानून जो है बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा। अगर लोगों को पता चलेगा तो लोग पकड़कर उसे मारने लगेंगे। इसलिए सुमित जो है वो वहाँ से भागना चाहता है। अब जब भागना चाहता है तो वो जो बाइक है, वो बाइक किसी तरीके से वहाँ पे गिर जाती है, और जब बाइक गिर जाती है तो वो सुमित जो है पैदल ही वहाँ से भाग जाता है। वो जो लड़की है वो उस बाइक का नंबर नोट कर लेती है, और उसके बाद में जब लोग इकट्ठा होते हैं, इस लड़के को भागता देखते हैं, बाइक छोड़ के भागता देखते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी सवाल उठता है कि आखिर ये लड़की चीख क्यों रही है और ये जो व्यक्ति है ये अपनी बाइक छोड़कर क्यों भाग रहा है। और उसके बाद में दोस्तों जो लोग इकट्ठा होते हैं वो उस लड़की से जब पूछताछ करते हैं कि क्या मामला है, तो वो जो लड़की है अपने ऊपर हुए कृत्य की पूरी कहानी बताती है। लड़की बताती है दरअसल वह अपने एक रिश्तेदार के घर आई हुई थी और यहीं पर जो बनजोगा में जो साप्ताहिक बाजार लगता है वहाँ पर कुछ खरीदने के लिए गई थी, और उसी समय एक ऑटो चालक मिलता है जिसका नाम सूरज होता है। वो मुझे अपने ऑटो में बिठा लेता है। उसके बाद में वो मुझे एक जगह है बस्ती टोला, वहाँ पर लेके जाता है। वहीं पर अपने एक दोस्त विक्की को बुलाता है और उसके बाद में मेरे साथ में ये दोनों लोग दुष्कर्म करते हैं। यहीं भी इनका दिल नहीं भरता है तो ये दोनों लोग मुझे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, और वहीं पर इनका एक साथी होता है जो कि ड्रेसर होता है, जिसका नाम होता है नीलकमल। वो तीनों लोग मेरे साथ दुष्कर्म करते हैं। जब इनको लगता है कि इनका कोई और दोस्त भी है जो मेरे साथ इस तरीके की चीज़ें कर सकता है, इसलिए ये इस व्यक्ति को बुलाते हैं, सुमित को, जो अभी भागा है। और उसके बाद में जब लोग ये कहानी सुनते हैं तो लोग हैरत में आ जाते हैं। उसके बाद लोग तुरंत जो है इस लड़की को लेकर पुलिस थाने पहुंचते हैं, और पुलिस थाने में ले जाने के बाद में जब लड़की से पूछताछ की जाती है तो लड़की पूरी कहानी बताती है। पुलिस वाले लड़की के कहने पर रिपोर्ट दर्ज करते हैं और उन चारों लोगों को गिरफ्तार करते हैं। जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया था इसमें विक्की 23 साल, सूरज 25 साल, और जो नीलकमल है इसकी उम्र 24 साल, और सुमित जो है 25 साल। इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। आगे जो भी चीज़ें जांच में आएंगी उसके हिसाब से इन लोगों को सज़ा दी जाएगी। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या सोचते हैं? एक लड़की जो मार्केट जाने के लिए निकलती है और ये 4 लोग उसके साथ में दरिंदगी करते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए पुलिस को? किस तरीके की सज़ा इन लोगों को मिलना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। हम लोग मिलते हैं हमारी किसी और वीडियो में किसी और सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।